आपका लाइफ लॉन्ग एक रिश्ता पीपल्स पार्टी से। दो सवाल मैं आपसे पूछूंगा, एक तो हालिया है, एक साबका है। हाउ डिड यू रिसीव द न्यूज़ ऑफ भुट्टोज एग्जीक्यूशन इन 1979? जब आप कैसे पता चला? आपके लीडर थे, लेफ़्ट के लीडर थे, आपकी भी शनाख्त लेफ़्ट की रही है, तो हाउ डिड यू रिसीव दैट एंड व्हाट वाज, हाउ डिड यू कोप विद इट? तुम्हें याद है वो जो हम दोनों एक इकट्ठे ही थे? खबर तो मुझे मिली, हाई कोर्ट में पहुंचा उस दिन सुबह, तो मैंने वहीं सुनी कि ये अलमिया हो चुका है और 2-3 घंटे पहले हुआ, 2 बजे सुबह उन्होंने फांसी दी थी। तो मैं फिर उधर से मैंने अपने एक एसोसिएट को कहा कि भाई केस आज के मैं नहीं कर सकूँगा, तो तुम एडजर्न करा लो। वो मैं अब घर वापस आ गया। बस उसके बाद ये बता सकती है कि क्या। It was I think after the secession जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का हुआ, वो एक ऐसी धार, एक तलवार चल गई हमारी जिंदगियों पे। उस तलवार के चलने के बाद हमारा ख्याल था कि अब कभी ज़िंदगी में इतनी खौफनाक दर्दनाक चीज़ नहीं होगी। और फिर वो कायद जो बहुत ही मकबूल और बहुत ही फोकस्ड और गरीबों के लिए सोच रहा था, मुल्क के लिए सोच रहा था, एटॉमिक बॉम्ब बना चुका था। मतलब ये सारा जो काम किया गया था तो वो तो भुट्टो साहब ने किया और उसका उन्होंने नतीजा भी भुगत लिया। मगर ये है कि बस लगा कि अब कुछ नहीं रह गया। ईस्ट पाकिस्तान के अलग होने से भी यही ख्याल आया। काजी साहब बहुत रोए, बहुत 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 तड़पे, बहुत रोए, बहुत। जिलानी साहब के साथ मिले, मलिक गुलाम जिलानी आसमा के जो वालिद थे, वो बड़ी कोशिश करते रहे थे, एतजाज़ भी करता रहा। केसेस दे वुड गो एंड इंस्टीट्यूट न्यू आर्ग्यूमेंट्स, पिटिशंस डालते रहते थे, वो हासिल नहीं हुआ। जिलानी साहब को दरअसल बेगम रसूद भुट्टो साहबा ने कहा कि कुछ करें इसमें। तो हम दोनों उस वक्त, ये जनवरी में की बात है 1979, तो हम दोनों थे लंदन में कि, और ये बात फरवरी 6 की है, जिस दिन फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। आप तो पूछ रहे हैं ना जिस दिन फांसी हुई, ये उससे पहले का। 6 फरवरी को 1979 को फैसला आया भुट्टो साहब की अपील के रिजेक्ट हो जाने का सुप्रीम कोर्ट। उसके अगले दिन मुझे जिलानी साहब ने कहा कि बेगम साहबा ने इस तरह अप्रोच किया है और कहा है कि आप कुछ करो, कोई लीगल चैलेंज करो। मैंने कहा 2 लीगल चैलेंजेस हो सकते हैं। कहने लगे क्या? मैंने कहा मैं एक समझता हूँ, एक तो ये होना चाहिए कि भुट्टो साहब ने, ज़ियाउल हक ने 12 रबीउल अव्वल जो अभी आने वाली थी और आनी भी 12 फरवरी को थी, बनती थी, उस दिन से उसने अनाउंस कर दिया हुआ पहले 1 दिसंबर में ऑर्डर निकाल के कि यहाँ इस्लाम लागू हो जाएगा, नाफिज हो जाएगा और इस्लाम के मुखालिफ कोई कानून नहीं रहेगा। तो मैंने उनसे कहा कि इसमें जाके आप दैयत जो है, ब्लड मनी उनके लिए ऑफ़र कर दें। अच्छा, जितनी मर्जी, ये प्रोविजन तो थी, प्रोविजन है, अब ब्लड मनी पे आ जाएगा। उन्होंने कहा चलो ये पिटीशन करते हैं। वो बड़े एजिटेट होके और वो भी बड़े सोगवार थे, बड़ी उनको, वो कहने लगे चलो अभी चलो अभी चलो। मैंने कहा जी अब फ्लाइट जाएगी तो जाएंगे। फिर हम वापस आए दोनों। फिर एक दूसरी पिटीशन मैंने सोची और वो भी दुरुस्त थी, बजा थी मेरी। मैंने कहा कि ये जो राइट है मर्सी देने का, कि मतलब सजाए मौत को उम्र कैद में ही कन्वर्ट कर दो, ये राइट है टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान।
बट ज़ियाउल हक इज़ नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ही इज़ अ यूजर्पर। इसको 90 दिन में इलेक्शन करा के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था घर चले जाना। इसने वहाँ कसम भी खाई थी, सब कुछ लिखा हुआ है, जजमेंट में लिखा है, बेगम नुसरत भुट्टो साहबा की जजमेंट जो है। तो ये तो 90 दिन से ज़्यादा यूजर्पर हो गया है। तो ये अगर कोई मर्सी पिटिशन करता है, ये नहीं फैसला करने का इख्तियार रखता। और जिलानी साहब की तरफ से, फैमिली की तरफ से नहीं, भुट्टो साहब की तरफ से नहीं, बिल्कुल जिलानी साहब की तरफ से ये एहतियातन हमने एक मर्सी पिटिशन के, ही इज़ दी चेयरमैन ऑफ OIC, तो इसको फांसी नहीं, एक ही ग्राउंड देखे उसमें, लंबा दिया ही नहीं। और लेकिन ना साथ नीचे नोट लिखा कि ये प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट के सामने रखी जाए ये पिटिशन। सिंस वन पर्सन describes, styles himself as the president, namely General Ziaul Haq. Therefore, out of abundant caution, it is being required that it be placed only before the constitutional president. ताकि ये पोस्टपोन हो जाए। वो उस पर हमने रिट भी कर दी। अब रिट को शफीउर रहमान साहब ने जो डिसमिस किया, अब उस पर वो जो फाइनली डिसमिस हुई, वो पहले शफीउर रहमान साहब ने की, फिर जस्टिस ज़कीउद्दीन पाल थे और 2 और जजेस थे। उन्होंने 3 अप्रैल को 1989 को शाम 5 बजे ऑर्डर सुनाया, क्योंकि वो अब हमें उसके बाद पता लगा कि वो नहीं चाहते थे हम अपील करके और कोई स्टे ऑर्डर मांगे किसी कोर्ट से फॉर एग्जीक्यूशन के। उनको मालूम था आज एग्जीक्यूशन होनी है। और शफीउर रहमान साहब ने जो लिखा डिसमिस करते हुए पैराग्राफ, वो रिपोर्टेड जजमेंट है, वो भी बड़ा अजीब है। उसने कहा कि बेहतरीन और बड़ी वसी रिसर्च के बाद एतजाज़ ने, एहसन ने बहुत ही अच्छा तरह ये अपना केस प्रेजेंट किया है, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर कैदी की फांसी को रोक दिया गया तो उसकी अजियत को हम तूल दे रहे होंगे, लिहाजा ये पिटिशन नहीं बनती। ये पैरा 10 ऑफ दैट है, पैरा 10 ऑफ दैट। अच्छा, चूंकि एतजाज़ साहब एंड मैडम बुशरा एतजाज़ साहब थोड़ा सा माहौल दुखी हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ज़िंदगी दुख और सुख का मिलन और साथ और इम्तजाज है। मंजूर बसान साहब आप हैं, उन्होंने कल एक अजीब बयान दिया है। उन्होंने कहा जी मुझे 2-3 महीने से हुकूमत ज़्यादा चलती नज़र नहीं आती। और कुछ लोग ये कह रहे हैं जो कि दोस्त हैं, बड़े इस हुकूमत के बड़े दोस्त हैं, बड़े साथी हैं, कोई चिड़िया उड़ाता है, कोई पता नहीं क्या, वो भी कह रहे हैं कि कुछ हालात ठीक नहीं है। व्हाट डू यू सी, आपकी बसीरत क्या कहती है? मेरी बसीरत के अलावा मियाँ साहब की तबीयत जो है वो ही ऐसी है। अच्छा, वो कोई बजला संज कहते हैं, बजला संज, वो कुछ बेचैन और बेतराब सी तबीयत है। आप देखें कि अब्दुल वहीद काकड़ को उन्होंने अपॉइंट किया, वो थोड़ा सा उनका इख्तलाफ रहा विद इसाक खान, बट उन्होंने मिलके अपॉइंट किया। अब्दुल वहीद काकड़ ने उनको खैरबाद की। अगला जो आया जो आर्मी चीफ, वो जो इनके दौरा जिनको इसने लगाया वो था परवेज़ मुशर्रफ, और फिर परवेज़ मुशर्रफ के हाथों आप निकाले गए। फिर आपने ये बाजवा साहब को खुद अपॉइंट किया और सुपरसीड करके और फिर एक्सटेंशन भी दी, दोनों हाथों से। और